ओके बच्चों, तो अब हम कुछ कमर्शियली इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स, कार्बन कंपाउंड्स पढ़ेंगे। कमर्शियली इंपॉर्टेंट का क्या मतलब है कि जिनकी सेल और परचेज होती है, ठीक है, उनका डिस्कस करेंगे। उनके बहुत सारे यूजेस भी हैं। पहले हम प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे, फिर हम केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से उनकी रिएक्शंस देखेंगे। ओके, पहले हम इथेनॉल की प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे। हमें यहाँ पे दो कमर्शियल कंपाउंड्स पढ़ने हैं, एक है इथेनॉल और एक है इथेनोइक एसिड। ठीक है, पहले हम इथेनॉल करेंगे। इथेनॉल का कॉमन नेम होता है अल्कोहल। ओके, पहले तो वो लिक्विड होती है रूम टेम्परेचर पे, सबको पता होगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या लिखा है हमने कि इट इज एन एक्टिव इंग्रेडिएंट इन ऑल द अल्कोहलिक ड्रिंक्स। ठीक है, एक्टिव इंग्रेडिएंट का क्या मतलब होता है? ऐसा इंग्रेडिएंट जो हमारी बॉडी पे कुछ इफेक्ट डाले। वो पॉजिटिव इफेक्ट भी हो सकता है, नेगेटिव इफेक्ट भी हो सकता है। ठीक है, ओके। पॉजिटिव इफेक्ट देखो, जब मेडिसिन वगैरह में अल्कोहल यूज किया जाता है या बहुत ही कम क्वांटिटी में अल्कोहल यूज किया जाता है तो दैट इज गुड फॉर बॉडी। ठीक है, बट जब बहुत ही लार्ज क्वांटिटी में या यूज किया जाता है, डेली यूज किया जाता है, तो दैट इज इनफिट फॉर बॉडी। ठीक है, डोंट टेक इट एवर इन द लाइफ, दिस इज वेरी बैड हैबिट। लोगों को पता नहीं क्यों ही इसकी आदत लगी है। ठीक है, इवन कि उसके बॉक्सेस पे, बॉटल्स पे लिखा होता है इट इज इंजूरियस फॉर हेल्थ, फिर भी लोग उसको कंज्यूम करते हैं। आई डोंट नो व्हाई। ओके, इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बहुत ही अच्छा सॉल्वेंट है, यानी कि चीजें इसमें घुल जाती हैं, बहुत ही अच्छा सॉल्वेंट है। सो मेडिसिन में यूज होता है। मेडिसिन जैसे टिंचर ऑफ आयोडीन। टिंचर ऑफ आयोडीन क्या है? टिंचर ऑफ आयोडीन एक एज अ एंटीसेप्टिक यूज होता है। एंटीसेप्टिक्स क्या होते हैं? एंटीसेप्टिक्स जो हम वाउंड्स पे लगाते हैं, ठीक है, वाउंड्स पे अप्लाई करते हैं। और एक और इसकी एप्लीकेशन है टिंचर ऑफ आयोडीन की कि ये एज अ डिसइंफेक्टेंट भी यूज होता है। डिसइंफेक्टेंट एज अ डिसइंफेक्टेंट इन वाटर। ठीक है, जहाँ पे स्विमिंग पूल वगैरह हैं वहां पे यूज होता है। ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो वाटर को डिसइंफेक्ट करती हैं, स्विमिंग पूल वगैरह को, पब्लिक पूल वगैरह को। क्लोरीन आयोडीन की टेबलेट्स होगी, टिंचर ऑफ आयोडीन हो गया, बहुत कुछ। So next is consumption of small amount of dilute ethanol causes drunkenness and it is wrong practice. ये हमने डिस्कस कर लिया है। ठीक है, डाइल्यूट इथेनॉल मींस जिसमें वाटर की क्वांटिटी ज्यादा हो और इथेनॉल की कम हो, लेकिन स्टिल बहुत ही ज्यादा ये हार्मफुल है बॉडी के लिए। डोंट कंज्यूम इट। ओके, इनटेक ऑफ इवन स्मॉल अमाउंट ऑफ प्योर इथेनॉल कैन बी लिथल। ओके, प्योर इथेनॉल देखो, जो मार्केट में ड्रिंक्स मिलते हैं, अल्कोहलिक ड्रिंक्स, उसमें प्योर नहीं होता है इथेनॉल, उसमें कुछ परसेंट होता है इथेनॉल, 30%, 40%। ठीक है, लेकिन अगर आपने एब्सोल्यूट अल्कोहल पी ली, एब्सोल्यूट अल्कोहल मींस जिसमें 100% अल्कोहल है, कंसंट्रेटेड है, वो कोई पानी नहीं प्रेजेंट है उसमें, तो वो इट इज लीथल, कॉजेस डेथ। ओके, एक और चीज मैं आपको बताती हूँ बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग। देखो, इंडस्ट्रीज में जो ये अल्कोहल है उसके बहुत सारे यूजेस होते हैं। ठीक है, बहुत ही लार्ज क्वांटिटीज में इंडस्ट्रीज को अल्कोहल सप्लाई होती है। ठीक है, अब बड़े बड़े टैंक्स अगर आएंगे तो हो सकता है, हो क्या सकता है, होता ही है कि बहुत सारे जो वर्कर्स हैं वहां पे वो उसे कंज्यूम कर ले, है ना। लेकिन हमें पता है इट इज अ बैड प्रैक्टिस, और क्यों ही हम इंडस्ट्रीज वाली चीज खुद पे लगा रहे हैं, है ना। तो देखो वहां पे क्या होता है, इथेनॉल में कुछ परसेंट ऑफ मिथेनॉल होता है, सम परसेंट मिथेनॉल होता है, और जो मिथेनॉल है ना वो बहुत ज्यादा हार्मफुल है बॉडी के लिए। ठीक है, तो वो कंज्यूम नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसीलिए वो सही पर्पस के लिए इंडस्ट्रीज में यूज होती है और वो उसका इंटेक नहीं होता। ओके बच्चों, कम टू रिएक्शंस ऑफ इथेनॉल। पहले हम सोडियम के साथ रिएक्शन डिस्कस करते हैं। दिस इज इथेनॉल, CH3CH2OH प्लस Na, सोडियम डाला, तो हमें क्या मिल रहा है? हमें ऐसा कुछ मिलेगा, CH3
CH2ONA प्लस H2, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी, यानी हाइड्रोजन के बबल्स कुछ मिलेंगे और सोडियम इथॉक्साइड मिलेगा। ठीक है, अब इस रिएक्शन को थोड़ा समझते हैं हम। देखो Na है जो, वो नेचर में कैसे एग्जिस्ट करता है, Na पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन ऐसे कुछ रिएक्शन देता है, वो Na पॉजिटिव की तरह रहता है। अब देखो जो CH3 CH2OH है, हमें पता है एक यहाँ पे H प्रेजेंट है, H हमेशा H पॉजिटिव की तरह रहता है। ये चीज पॉजिटिव है तो ये चीज पे कौन सा चार्ज होगा कि ओवरऑल नो चार्ज है इस कंपाउंड पे। ठीक है, नेगेटिव होगा, नेगेटिव और पॉजिटिव की इंटरेक्शन होगी, ये कंपाउंड बना होगा। ठीक है, सो दैट मींस CH3 CH2O नेगेटिव है। ठीक है, ऐसा कुछ कंपाउंड है। फिर उन्होंने क्या किया, इसने इसके हाइड्रोजन ने इसके इलेक्ट्रॉन्स ले लिए और इसने इसका Na लेके ऐसे कंपाउंड बना दिया, CH3 CH2ONA और H। और देखो H के ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे और H का एक इलेक्ट्रॉन और दूसरा H का इलेक्ट्रॉन कंबाइन करके H2 मॉलिक्यूल बना लेगा। दिस वाज द केस। ओके, second reaction is reaction with concentrated H2SO4 at 443 Kelvin. Okay, पहले हम इथेनॉल लिखते हैं, ये रहा हमारा इथेनॉल। इसमें हमने क्या किया, कॉन्सेंट्रेटेड हॉट कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डाला और 443 केल्विन टेम्परेचर पे हमें एक इथीन मिलेगा। ठीक है, अब देखो प्लस वाटर, अब देखो 443 डिग्री केल्विन पे क्या होता है, जो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 है वो एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। डिहाइड्रेटिंग एजेंट मींस वाटर को रिमूव कर देता है। वाटर को यहां से रिमूव किया, देखो ये वाला OH और यहां से H लिया, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH, ये वाला OH और यहां से एक H रिमूव हो गया। ठीक है, और क्या बन गया, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये रही इथीन। ओके, another commercially important carbon compound is ethanoic acid, जिसको हम एसिटिक एसिड भी बोलते हैं, कॉमन नेम है इसका। इथेनॉइक एसिड कैसे होता है, CH3COOH, दिस इज इथेनॉइक एसिड। उसकी प्रॉपर्टीज डिस्कस कर रहे हैं अब हम। देखो इथेनॉइक एसिड पहले तो विनेगर में यूज होता है। इथेनॉइक एसिड अगर हम 5.8% वाटर में मिक्स कर दें तो वो विनेगर बन जाएगा, और विनेगर इज प्रिजर्वेटिव, पिकल्स एंड ऑल में यूज होता है। वो पिकल में डाल दें अगर वो, तो पिकल्स का बहुत ही लॉन्ग ड्यूरेशन हो जाता है, हम बहुत टाइम तक उसे कंज्यूम कर सकते हैं। खट्टा खट्टा सा होता है, देखा होगा आपने, खाया भी होगा। ओके, इसके जो इथेनॉइक एसिड के मेल्टिंग पॉइंट है वो 290 केल्विन है। इसी वजह से विंटर में वो फ्रीज हो जाता है, फ्रीज होके वो एक ब्लॉक सा बना लेता है जिसे ग्लेशियल एसिटिक एसिड बोलते हैं। ठीक है, अभी हम इसकी रिएक्शंस पढ़ेंगे। कई बार पेपर में आपको ऐसे दिया होता है, ऐसे नहीं देंगे इथेनॉइक एसिड की रिएक्शन करके दिखाओ इस वाले कंपाउंड से, ऐसे देंगे ग्लेशियल एसिटिक एसिड की एग्जांपल लिखो, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। पहले तो उन्हें एसिटिक एसिड नहीं पता होता क्या है, एसिटिक एसिड इज इथेनॉइक एसिड। फिर अगर पता होता है कि एसिटिक एसिड क्या चीज है तो वो ग्लेशियर के साथ कंफ्यूज कर जाते हैं। ठीक है, कुछ भी नहीं है, रिएक्शन से सेम ही आनी है। ठीक है, चाहे वो ग्लेशियर हो, ठीक है, चाहे वो एसिटिक एसिड हो, चाहे वो इथेनॉइक एसिड हो, सब एक जैसे ही है। ठीक है, ये सिर्फ फिजिकल अपीयरेंस इसकी चेंज है। अब देखो जो इथेनॉइक एसिड है वो एक वीक नेचर शो करता है। ठीक है, वीक एसिडिक नेचर शो करता है। सारे कार्बोक्सिलिक एसिड वीक एसिडिक नेचर शो करते हैं। ठीक है, हम इथेनॉइक एसिड से समझते हैं, ये है हमारा इथेनॉइक एसिड CH3COOH। ठीक है, पहले एक स्ट्रॉन्ग एसिडिक नेचर वाला कंपाउंड डिस्कस करेंगे, HCl। हमने बोला था ये फुली आयनाइज हो जाता है H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव में, यानी कि जब हम इसको वाटर में डालेंगे
कोई भी HCl का मॉलिक्यूल नहीं बचेगा, सारा टूट के H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। बट वीक एसिडिक नेचर होने की वजह से जो एसिटिक एसिड है वो प्रॉपरली डिसॉल्व नहीं होता है। देखो इसका मतलब क्या है, इस एरो का मतलब होता है इक्विलिब्रियम, ठीक है। अगर हमने एसिटिक एसिड को, इथेनॉइक एसिड को वाटर में डाला, ठीक है, तो इसके कुछ कंपाउंड्स, कुछ मॉल जो हैं वो टूट के CH3COO नेगेटिव और H पॉजिटिव बना लेंगे, लेकिन कुछ आपको एज इट इज ही मिलेंगे। यानी कि ये होगी फ्रंट रिएक्शन, कुछ तो आयंस दे रहे हैं और कुछ आयंस जुड़ के वापस ये भी बना रहे हैं, तो कंप्लीटली आयनाइजेशन नहीं होती, ठीक है। इसीलिए ये एक वीक एसिडिक नेचर का कंपाउंड है। अब हम कुछ रिएक्शंस करते हैं। नाउ कम टू प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉइक एसिड। सबसे पहले हम एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन करेंगे। इसमें क्या होता है, जो अल्कोहल है किसी कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ जब रिएक्ट करता है, इट फॉर्म्स एस्टर। ओके, व्हाट इज एस्टर? देखो पहले ये देखो, अल्कोहल होता है OH, ठीक है, ये उसकी चेन होगी आगे वाली। कार्बोक्सिलिक एसिड इज COOH। एग्जांपल से आपको क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल हम इथेनॉल लिया हमने, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड, यहाँ पे हम इथेनॉइक एसिड की प्रॉपर्टीज और रिएक्शन डिस्कस कर रहे हैं, तो हम एक इथेनॉइक एसिड ही ले लेते हैं CH3COOH। तो वो क्या देगा, देखो बच्चों, उसने क्या करना है, ये OH जो है उसने इस H के साथ कंबाइन होके वाटर बना लेना है और क्या रह जाएगा, CH3COO CH3CH2 प्लस वाटर। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो CH3COO C2H5। दिस इज एस्टर। ओके, एस्टर फॉर्म हो गया है। अब देखो एस्टर्स की एक प्रॉपर्टी है कि वो बेसिक हाइड्रोक्साइड के साथ मिलके एक स्पॉनिफिकेशन रिएक्शन बनाते हैं। दैट इज, फॉर एग्जांपल हमने ये वाला जो एस्टर बना है इसको ही हम लेते हैं CH3COO C2H5 प्लस हमने इसमें एक सोडियम हाइड्रोक्साइड, अल्कली मेटल है सोडियम, सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल दिया, तो क्या फॉर्म हुआ है, देखो ये जो C2H5 है इसने OH के साथ कंबाइन करके बाहर निकल जाना है और हमारा जो मेजर कंपाउंड है वो क्या रह गया, CH3COONA प्लस C2H5OH। यहाँ पे हमें अल्कोहल मिला है, इथेनॉल मिला है और यहाँ पे हमें सोडियम इथॉक्साइड मिला है, सोडियम सॉल्ट ऑफ इथेनॉइक एसिड मिला है एंड दिस इज सोप, ठीक है। देखो ये होगी इसकी चेन, ठीक है, ये हो गया आयनिक एंड, ये हम डिटेल में मिसल फॉर्मेशन में पढ़ेंगे, ठीक है। इसकी शॉर्ट चेन है कार्बन की, ठीक है, ये इतना इफेक्टिव सोप नहीं होता, लेकिन फिर भी ये एक स्पोनिफिकेशन रिएक्शन के अंडर ही कंसिडर होगा। स्पोनिफिकेशन रिएक्शन, ओके ओके। नेक्स्ट रिएक्शन इज रिएक्शन विद बेस। ये वही एस्टर वाली रिएक्शन होगी बेस के साथ। हमने क्या बनाया था, CH3COO C2H5 प्लस NaOH बेस है, ठीक है। इस कंपाउंड में OH होता है, वो सारे कंपाउंड बेसिक नेचर के होते हैं, तो क्या हुआ, C2H5 ने OH के साथ कंबाइन करके और कंपाउंड बना हमारा CH3COONA प्लस C2H5OH, ठीक है। दिस इज सोडियम एसीटेट, या इसे बोल सकते हो सोडियम सॉल्ट ऑफ इथेनॉइक एसिड, ठीक है। ये एक शॉर्ट चेन
लेस इफेक्टिव होता है ये। क्यों लेस इफेक्टिव होता है वो हम देखेंगे, और साथ में इथेनॉल या अल्कोहल। ओके, नेक्स्ट रिएक्शन है कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ। पहले आपको कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट पता होने चाहिए। कार्बोनेट इज CO3 नेगेटिव, हाइड्रोजन कार्बोनेट इज HCO3 नेगेटिव। इनके दो आयंस हो गए ये वाले, ठीक है। बेसिक रिएक्शन लिखते हैं, मान लो इथेनॉइक एसिड है, ठीक है, उसने कार्बोनेट, ऐसे लिख देते हैं, कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करी, तो वो एक सॉल्ट प्लस CO2 प्लस वाटर लेंगे। एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होगी इथेनॉइक एसिड की कार्बोनेट्स और हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के साथ। ओके, अगर हम रिएक्शन लिखें CH3COOH इथेनॉइक एसिड प्लस कार्बोनेट के साथ करते हैं हम, मान लो सोडियम कार्बोनेट के साथ हमने किया, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट के साथ इसकी रिएक्शन करी, तो सॉल्ट बनेगा एक, कौन सा सॉल्ट बनेगा, NaOH प्लस CO2 प्लस वाटर। ओके, बैलेंस दिस रिएक्शन योरसेल्फ। ओके, हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ करने पे भी सेम ही कंपाउंड्स मिलने वाले हैं हमें। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ इथेनॉइक एसिड ने रिएक्ट किया और सेम उसने NaOH बनाया है, CO2 बनाया है और H2O बनाया है, ठीक है। बेसिक रिएक्शन लर्न कर लो, बाकी आपको बन जाएगा, ठीक है। यहां से देखो हमने OH और Na को का एक सॉल्ट बना दिया है, वैलेंसीज कंसिडर करके NaOH 1 वैलेंसी है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके NaOH बन गया। ओके, देखो बच्चों, ये क्वेश्चन पेपर में बहुत बार पूछा गया है, इसका क्लियर कट आंसर ये मैंने लिखा है यहाँ पे, ठीक है। आप इसको एज इट इज पेपर में लिख दोगे तो आपको 5 on 5 मिल जाएंगे, ठीक है। ऑल्सो देखो मैंने यहाँ पे पॉइंट्स में सारी बातें लिखी हैं ताकि जो चेकर है, पेपर चेकर है, उसको इजीली वो पढ़ सके और आपको मार्क्स दे सके। अगर आप पैराग्राफ में लिखोगे तो कभी भी आपको अच्छा, आप कभी स्कोर नहीं कर पाओगे। ओके, देखो वो कह रहा है कि अल्कोहल को लार्ज क्वांटिटी में कंज्यूम करने से जो हमारा मेटाबॉलिक प्रोसेस है, यानी जिसमें फूड से एनर्जी बनती है, वो प्रोसेस बहुत ही धीरे हो जाएगा, स्लो डाउन हो जाएगा। और बच्चों आपको पता है फूड से एनर्जी का बनना ही रिस्पॉन्सिबल है फॉर सस्टेनेंस ऑफ लाइफ, है ना। तो वो बहुत ही स्लो डाउन हो रहा है, दैट मीन्स वो हमारी बॉडी पे बहुत ही ज्यादा वर्स इफेक्ट डाल रहा है। ओके, अब देखो रिजल्ट्स देखते हैं, इससे हमें ज्यादा समझ लगेगी। लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, दैट मीन्स वॉकिंग से ही आपको पता चल जाएगा कि इंडिविजुअल इज अल्कोहलिक, ठीक है। उसकी कोऑर्डिनेशन है, उसकी जो चाल है वो खराब हो गई है, वो बिगड़ गई है। ओके, मेंटल कंफ्यूजन, वो थोड़ा मेंटली भी अपसेट हो जाएगा, मेंटली भी रिटार्डेशन। देखो फूड से एनर्जी कम बन रही है, ठीक है, तो सारे टिश्यूज, सारे सेल्स, सारे ऑर्गन्स का जो फंक्शन है वो सप्रेस हो जाएगा, स्लो डाउन होएगा, ठीक है। ब्रेन को भी प्रॉपर एनर्जी नहीं मिल रही है, तो उसमें भी मेंटल कंफ्यूजन आ गई है। ड्रॉजीनेस मतलब मोर स्लीपी देन यूजुअल, ओके। लोअरिंग ऑफ नॉर्मल इनहिबिटर, देखो जो हमारी फंक्शनिंग है, बेसिक फंक्शनिंग ऑर्गन्स की, वो भी सप्रेस हो रही है, वही है यहाँ पे। फिफ्थ इज फाइनली स्टूपर, दैट इज अनकॉन्शियस हो जाएगा पर्सन आफ्टर सम टाइम, ओके। और इंडिविजुअल को क्या लगेगा, बहुत ज्यादा रिलैक्सिंग, ठीक है, और ही इज अनअवेयर कि वो इम्पेयर्ड है, ठीक है, उसकी मेंटल कॉन्शियसनेस सब चली गई है, उसे नहीं पता ये, ओके। इसके साथ हमारा ये वाला पोर्शन भी कंप्लीट होता है। हमारा सिर्फ सोप्स एंड डिटर्जेंट्स इस चैप्टर का बचा है, ठीक है। अगर इस लेक्चर में कोई भी प्रॉब्लम है देन कमेंट बिलो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।